जुनून के साथ बिना कोई उतंगबाजी किए हमारी मंजिल तक पहुंचना है। क्रांतिकारी साथी जेलों के जिंदाबाद के नारे के साथ गोकुल की टक्कर में डालो डालो कोई दिक्कत। बैठ जाइए सभी, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए सभी, बैठ जाइए नटराज जी, बैठ जाइए सभी साथी, बैठ जाइए। तो प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, तो प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, तो प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, तो प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नरेश मीणा को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, नरेश मीणा को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, नरेश मीणा को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। समरावता गांव को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, समरावता गांव को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। एसडीएम को निलंबित करो, एसडीएम को निलंबित करो, एसडीएम को निलंबित करो, समरावता गांव को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, समरावता गांव को न्याय दो। जिला कलेक्टर टॉप को निलंबित करो, जिला कलेक्टर टॉप को निलंबित करो,
पुलिस एसपी टॉप को निलंबित करो, समझौता को न्याय दो, इनकलाब इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब। जिंदाबाद। हमारे बीच में हमारे साथी धनराज चेटी जी हमारे बीच में, पार्षद नगर निगम कोटा में आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपनी बात रखें। भारत माता की जय। भारत माता की जय। नरेश मीणा को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, नरेश मीणा को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। न्याय दो, न्याय दो। युवा साथियों, नरेश मीणा एक संघर्षशील और किसान की लड़ाई लड़ने वाला एक हेलो हेलो भाइयों, आप सभी को मालूम है समरौता गांव में किस तरह से ग्रामीणों के साथ अत्याचार हुआ, किस तरह से हमारे भाई नरेश मीणा को हेलो 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 भाइयों, ये क्या बैठे रहो, मैं सभी युवा से मैं कह रहा हूं कि आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो साथियों, बैठ जाइए। हेलो, बैठ जाइए सभी से। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। आवाज दो, मैं नरेश हूँ। आवाज दो, मैं नरेश हूँ। आवाज दो। साथियों, 13 नवंबर उनियारा विधानसभा में जब उपचुनाव हो रहे थे, उस दिन समरावता गांव के लोग अपनी एक मांग पर बैठे हुए थे। उनकी मांग थी कि उनके उस गांव को जो 85 किलोमीटर दूर जिस तहसील में जोड़ रखा है, वहां से हटाकर 15 किलोमीटर दूर की तहसील में उनको जोड़ा जाए। हमारा भाई नरेश मीणा जो किसान का बेटा है, वो उस गांव की मांग को लेकर वहां पे बैठा हुआ था। वो उनियारा में वहां पे चुनाव लड़ रहा था, लेकिन चुनाव लड़ते लड़ते उसने अपने चुनाव को नहीं देखा और वो एकमात्र समरावता गांव के हक के लिए, समरावता गांव की मांग के लिए वहां पर वो डटा रहा। दिन भर वो धरना देता रहा। लेकिन वहां के जिला प्रशासन ने उस धरने को खत्म करने के लिए साजिश रची और एक भ्रष्ट अधिकारी को वहां पर उस धरने को खत्म करने के लिए भेजा गया। दबाव डालकर उन्होंने 3 सरकारी कर्मचारियों के वोट डलवा दिए। ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ का संविधान है?
कि अगर आपके हाथ में ताकत है तो आप उस ताकत का दुरुपयोग करेंगे। आपको लगता है कि आप बड़े अधिकारी बन गए तो अधिकारी बनने के बाद में आप कुछ भी कर लेंगे। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिंदाबाद। जब रात को समरावता गांव के लोग अतिथि देवो भव की परंपरा को निभा रहे थे, पूरे गांव में पुलिस के लोग बैठे हुए थे, पूरा प्रशासन बैठा हुआ था। हर गांव का आदमी उनको चाय पिला रहा था, उनको खाना खिला रहा था, उनकी देख रेख कर रहा था, उनसे पूछ रहा था। अतिथि देवो भव का जो परंपरा है उसको निभा रहा था। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि थोड़ी सी देर के बाद में पुलिस की एक टोली आती है और टोली आने के बाद में वहां पर पूरे गांव में जो है महाभारत का तांडव रचाती है। क्या जरूरत आ गई थी वहां पर ये हरकत करने की? क्या समरावता गांव में क्या हिस्ट्री सीटर रहते थे? क्या समरावता गांव में हथियारबंद लोग थे? क्या वहां धारदार हथियार थे? हम पूछना चाहते हैं उस प्रशासन से कि ऐसा क्या हो गया था? क्या आपको वहां पे महाभारत का तांडव रचना पड़ा? क्या आप रुक नहीं सकते थे? नरेश मीणा ने कह दिया था कि भाई मैं गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूं, मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूं। लेकिन रात में जिस तरीके से घरों के अंदर घुसकर महिलाओं के साथ मारपीट की, बच्चों के साथ मारपीट की, बुजुर्गों के साथ मारपीट की, ये हमारा प्रदेश, हमारा राजस्थान कभी भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। आज इस टॉप के प्रशासन के इन अधिकारियों से हम कहना चाहते हैं कि आप अधिकारी बने हैं जनता की सेवा के लिए, आपको ताकत मिली है, आप उस ताकत का उपयोग करें तो जनता के हित के लिए करें, ना कि अपना दबदबा कायम करने के लिए वहां पर इस तरीके से तांडव रचेंगे। और अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि जिस तरह से आपने उस भगत सिंह को, हमारे किसान के बेटे को, किसान के लिए लड़ाई लड़ते हुए जिस तरीके से आपने वहां पे बंद किया है, आप ये सोचते हैं कि उसको बंद करने के बाद में हमारा जो संघर्ष है वो कमजोर हो जाएगा? आपको क्या लगता है कि नरेश मीणा को अकेले को बंद करके क्या आप जीत जाएंगे? आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ पे हर व्यक्ति, जितने भी युवा खड़े हैं, सारे के सारे नरेश मीणा है। आवाज दो, मैं नरेश हूँ, आवाज दो, मैं नरेश हूँ, आवाज दो, मैं नरेश हूँ। हम आज कोटा के सभी युवा, कोटा के सभी सर्व समाज के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए और हमारी मांग है, हम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देने आए हैं और हमारी मांग है कि इस जो जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और वहां का एसडीएम, जो टॉप का प्रशासन है, उनके खिलाफ न्यायिक जांच हो। शासन में बैठे हुए लोग गुमराह कर रहे हैं कि न्यायिक जांच में 4 साल लग जाएंगे, 5 साल लग जाएंगे। हमें तो संभागीय जांच करवानी है। संभागीय जांच करने वाला जो अधिकारी होगा, ये वही अधिकारी है जो 5 दिन पहले पेन डाउन करके बैठा हुआ था। क्या लगता है आपको? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या वो एक सही जांच करेगा, साफ जांच करेगा? कभी नहीं करेगा। हमारी मांग है कि इसके खिलाफ रिहा करो, रिहा करो। मैं आज इस कोटा की धरा पर टॉप के प्रशासन को यह बताना चाहता हूं और मैं हर उस व्यक्ति को बताना चाहता हूं जो आज प्रशासन में, शासन में बैठे हुए हैं। आप इस जगह पे पहुंचे हैं, इस कुर्सी पे पहुंचे हैं, आप अपने गिरबान में झांक के देखिए कहां से आए आप। आप भी कहीं न कहीं किसी किसान के घर से आए हैं, एक मजदूर के घर से आए, लेकिन जब आप अधिकारी बन जाते हैं आप भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि आप भ्रष्ट हो चुके हैं, क्योंकि आप रिश्वतखोर हो चुके हैं और इस रिश्वतखोरी की गंदगी में आप इतने मटमैले हो चुके हैं कि आप जिस किसान परिवार से आए हैं कि आप उसी किसान के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। हम इस चीज को सहन नहीं करेंगे। आज वो जो थप्पड़ पड़ा
वो थप्पड़ पड़ा, वो थप्पड़ किसी एक नेक अधिकारी के नहीं पड़ा, वो थप्पड़ पड़ा उस हर भ्रष्टाचारी अधिकारी के जो भ्रष्टाचार कर रहा है। आज एक छोटे से छोटा कर्मचारी से लेकर बड़े से बड़ा अधिकारी सभी भ्रष्ट हो चुके हैं। और जितने लोग जो भ्रष्ट हैं, जो अपने काम से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो अपने काम से मकारी कर रहे हैं, ये थप्पड़ उन सब लोगों को पड़ा है। और मैं आप लोगों को चेता देना चाहता हूं कि आज ये जो संविधान बना है, संविधान में आपको जो नौकरी दी गई है, ये हमारे देश की भोली भाली जनता के हित के लिए आप लोगों को नौकरी दी गई है। आपकी जेब में हर महीने जो तनख्वाह आती है, हमारे इन किसानों की वजह से, मजदूरों की जेब से आपके पास तनख्वाह आती है। और अगर इस तनख्वाह का अगर आप दुरुपयोग करते हैं तो वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है कि हर आदमी को नरेश बनना है, नरेश मीणा बनना पड़ जाए। हम आपको चेता रहे कि हमें मजबूर ना करें, नरेश मीणा बनने पर मजबूर ना करें। आपको तनख्वाह मिलती है, आप अपना काम ईमानदारी से करिए। नरेश मीणा बनने पे हमें मजबूर नहीं करिए। आवाज दो, मैं कहूंगा आवाज दो। आप कहोगे मैं नरेश हूं, मैं कहूंगा आवाज दो। आप कहोगे मैं नरेश हूँ, आवाज दो, मैं नरेश हूँ, आवाज दो, मैं नरेश हूँ। मैं हमें बीच में ईश्वर सिंह जी से उपस्थित है, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अपनी बात रखिए। और निर्दोष गांव वालों की गिरफ्तारी से व्यतीत सभी कोटा के नागरिक बंधुओं, सर्व समाज से पधारे सभी नेतागण, ये जो स्थिति वहां पर पैदा हुई, इसका मेन कारण था नरेश जी की लोकप्रियता। नरेश मीणा की जिस तरह से लोकप्रियता बढ़ रही थी, इससे उस क्षेत्र के सभी बड़े नेता और प्रशासन चिंतित था। उन्होंने एक प्री प्लान साजिश करके नरेश जी को फंसाने का प्रयास किया, और फंसाने का ही नहीं, अगर वो बच के नहीं निकलते तो उनको मार डालने तक का प्रयास किया। तो साथियों, नरेश जी अभी गिरफ्तार है, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने भगत सिंह वाला काम किया है, लोगों में भगत सिंह को जिंदा किया है। जिस भगत सिंह का केवल हम नाम लिया करते थे, उस भगत सिंह को हमें देखने का मौका दिया है। नरेश जी निश्चित रूप से बाहर आएंगे, और उनके साथी जो भी निर्दोष रूप से गिरफ्तार हुए हैं, वो भी छूटेंगे। और ये प्रशासन और ये जो सरकार है भजन मंडली की, ये डिफीट खाएगी। इस तरह की जितनी ज्यादा हरकतें दमन की ये सरकार करेगी, उतना ही समाज में इनके प्रति आक्रोश बढ़ेगा। मैं आप लोगों से यही निवेदन करना चाहूंगा कि आप शांतिपूर्ण तरीके से काम करें और इस आंदोलन को चलाएं। हमें 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना ये आंदोलन चलाना पड़े, हम जीतेंगे निश्चित रूप से। नरेश जी जीतेंगे, नरेश जी छूटेंगे, नरेश जी लड़ेंगे और नरेश जी जीतेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मातृशक्ति हमारे बीच में है, कई सारी महिलाएं हमारे बीच में है। मैं हमारी महिला इधर आओ ना यार, हमारी महिलाएं जो है मातृशक्ति में, उनसे निवेदन करूंगा इधर आ जाइए। ज्ञापन आप सभी लोग चलो थोड़ा निकलना चाहिए। सभी से निवेदन है कि आप लोग शांति बनाए रखिए।
आप